किसी दिन एक समय था जहाँ पर आप खड़े हैं, अवधेश मंत्री थे, उनको 2 तख्ता यहाँ नहीं मिला। अच्छा। हेरने पर तो उनका बेटा क्या यहाँ चुनाव जीत जाएगा? चुनाव नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएगा। वो तो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर से जो है बेटा हमारा जीत जाएगा। अरे कहने के लिए वो तो पीडीए है, ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। अच्छा। वो अपना परिवार डेवलपमेंट करने में लगी हुई है। जनता को उनको है नहीं, 6 महीने सांसद बने हो गए उनको। आज तक क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े, दिखाई नहीं पड़े। अब इनको इनसे पूछे विकास किसे कहते हैं? अरे बिजली, पानी, सड़क, खाद, आज तक किसान का किसी ने सम्मान किया? अगर सम्मान करे तो भारतीय जनता पार्टी। बच्चे जो पढ़ाई पढ़ लिख करके पेपर लीक हो जा रहा कहीं क्या, और ये सब बेकार है। अब पेपर, और इनकी सरकार में केवल सफाई में आदमी थे पढ़े लिखे, बाकी कहीं नहीं थे। सफाई, मैनपुरी, टावर। देखिए, आप दोनों अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं, फिर क्या कारण रहा कि अवधेश ने भाजपा को अयोध्या से? हाँ, ये पूछिए। ऐसा है कि जो गरीब जनता है, ये इनके गुमराह में आ गई कि 8,500 रुपए खटाखट खाते में जाएंगे, और इसी गुमराह होकर के जनता इनकी तरफ मुड़ गई। लेकिन जनता अब उनकी जितनी चालबाजी थी पूरी समझ गई है कि ये केवल झूठ का पुलिंदा है, झूठा मंत्री कहे जाते हैं, वही एक झूठ फिर बोल दी। अभी हमको एक चाचा जी दिख गए हैं, तो आइए मिल्कीपुर उपचुनाव पे इनसे जो है चुनावी चर्चा कर लेते हैं। चाचा नमस्कार, क्या नाम है? आनंद प्रकाश तिवारी नाम। अच्छा, तो तिवारी जी, सुन रहे हैं कि ब्राह्मण समाज बड़ा नाराज हो गया है। क्यों? बीजेपी से क्यों? अच्छा, कह रहे हैं खब्बू भैया पोस्टर में गायब हो गया था। नहीं, कहाँ गायब? वो हर जगह जनसभा कर रहे हैं। अच्छा। हर जगह क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, कहाँ गायब है उनका पोस्टर? अच्छा, कहाँ गायब है? क्या ब्राह्मण समाज अब खुश है? बीजेपी को आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बीजेपी के साथ में है ब्राह्मण समाज। अच्छा। लेकिन अवधेश कह रहे हैं कि ये 22-25 लोग जो दौड़ रहे थे 6 महीने बीजेपी से, यही भीतरघात करेंगे। अब वह कहा था ना, वो तो विपक्षी अपने मुँह जो उनका तो ना ला पाए, उनका मुंह पकड़ लेके हो। लेकिन कह रहे हैं कि अपना अयोध्या का राजा बन गए रहे। तो आप बता दीजिए, अयोध्या का राजा कौन है? भगवान राम है कि अयोध्या का राजा भगवान? मतलब सांसद और विधायक कभी राजा नहीं हुए? राजा कैसे हो जाएंगे? वो प्रतिनिधि है कि राजा हो जाएंगे? ऐसा कहना तो भगवान राम को गाली देने के बराबर है। अच्छा, सुन लीजिए, योगी जी परसों आए थे और जो है बोले जो है कि जहाँ दिखे सपाई वहाँ देख के बिटिया घबराई। बिल्कुल। आखिर 12 से लेकर 17 तक हो क्या रहा था? बच्चियां जब स्कूल जाते थे, बच्चियां जब कोई विकास की बात करेंगे, बच्चियां अब इनको दिख नहीं रहा है, इनको दिख नहीं रहा है। यही सड़कियां जहाँ पे खड़े हैं, जिस पे खड़े हैं, 12 से 17 में अवधेश बनवाए थे, 3:30 की सड़क को 3 मीटर करा दिए थे। और जब 17 में भाजपा की सरकार यहाँ बनी, तो ये सड़क आप देखिए, नाप लीजिए कितना है, चौड़ीकरण हो गया। चौड़ीकरण। अच्छा, ये बता रहे हैं सड़कियाँ खाली छोटी बड़ी हो गई है, और वो क्या क्या किया है? जिसमें पॉलिटेक्निक लाया, जिस गांव में सपा के सरकार में 10 खंबे मान लीजिए लगे थे, उस गांव में आज 50-55 खंबे बिजली के लगे हैं। क्या चाचा कह रहे हैं? कोई हाँ, ये बता रही है तो सही है, लेकिन उस समय में बिजली का बिल 100 रुपया 200 रुपया आता, आज आता है 50-50 हजार, 20-20 हजार। अब इनका जब मैं मनोज कुमार तिवारी। हाँ, बताइए तिवारी। पुलिस की भर्ती थी, खाली दौड़ दिया वो पुलिस हो गया। अच्छा, इस सरकार में 4 बार पेपर। लेकिन सुन लीजिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ सफाई और उधर इटावा कन्नौज के युवाओं को ही नौकरी मिली। ये तो अन्य भक्त हैं उनके। ये अरे भैया, नहीं तो सुन लीजिए, तो आप भी तो समाजवादी पार्टी के अंधभक्त हुए ना। पहले बात ये सुनिए, जैसे ये कह रहे हैं इटावा से भाई कि हमारे यहाँ ये बंधन का पुरवा है, यहाँ लड़का भी हुआ है। ये देख लीजिए देवगिर है, यहाँ 2 लड़के हुए हैं। आखिर जो दौड़ के निकाले हैं वो सफाई। अब इनसे पूछिए कि यही बगल इन्हीं की बिरादरी काटका का लड़का लेखपाल हुआ, उसने ना तो रिश्वत लग रही है, तब खजाना जाता था यहाँ से खजाना बिना में करें घूस लगता था। अरे कहने वाली बात तो दूसरी है, कितना घूस ये दे दिए इनसे पूछिए। अरे हमारे घर में जब अभी नौकरी करने काबिल कोई नहीं, हम घूस कहाँ से देंगे? अच्छा, सुन लीजिए चाचा, देखिए, आप दोनों अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं, फिर क्या कारण रहा कि अवधेश ने भाजपा को अयोध्या से? हाँ, ये पूछिए। ऐसा है कि जो गरीब जनता है, ये इनके गुमराह में आ गई कि 8,500 रुपए खटाखट खाते में जाएंगे, और इसी गुमराह होकर के जनता इनकी तरफ मुड़ गई। लेकिन जनता अब उनकी जितनी चालबाजी थी पूरी समझ गई है कि ये केवल झूठ का पुलिंदा है, झूठा मंत्री कहे जाते हैं, वही एक झूठ फिर बोल दी। क्या लगता है भाई, अवधेश झूठा प्रसाद है? जी झूठा है, क्योंकि सड़क के बारे में कहे थे कि मैं इसको इंटरलॉकिंग करवा दूंगा। अच्छा। आज तक इंटरलॉकिंग नहीं हुआ, न खड़ंजा उसका दुरुस्त हुआ, और जब से जीते हुए हैं यहाँ पर सांसद जी दिखाई भी नहीं पड़े। क्या लगता है भाई, युवा किसके साथ है इस बार? युवा बीजेपी के साथ में। बीजेपी के साथ। वो
चाचा तो कह रहे हैं ऐसी पटखनी लगेगी लोकसभा की तरह की ढूंढे नहीं मिलेंगे। अरे वो देखिए सबका आता रहता है, जाता रहता है, वो होता रहता है। हो गया एक बार, अच्छा, बार बार थोड़ा होना गलती, ऐसी नहीं होगी गलती। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार थी, योजनाएं चलाती थी, आपकी सरकार सिर्फ नाम बदल देती है। देखिए वो सरकार थी, योजनाएं चला रही थी, ठीक है, ये उससे बेहतर कर रही है। अच्छा जी चाचा अरे भैया, क्या आज भाजपा सरकार है, 22 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है। अच्छा। रात में कोई किसान खेत सींचने नहीं जाता, दिन में। अरे आवारा पशुओं से किसान खून के आंसू रो रहे हैं। कहाँ है? 10 सुन लीजिए, हमारा पशु अब नहीं है। 10 सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए पूरा। 10,000 रुपए झटका मशीन लगाओ, कटीला तार लगाओ, रात भर खेत जो है खेत की रखवाली करे, आवारा पशु मार दे, सांप काट ले, उसका जिम्मेदार अब कौन है? सुनिए आवारा पशु जो तो उसको छोड़ा किसी ने था, सरकार थोड़ा छोड़ी थी, सरकार थोड़ा छोड़ के रखा था। अरे पहले पशु बाजार में बिक तो जाते थे। तो आज खरीदने जाए ना, खरीदने क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं खरीदने जाते? खरीदने वाला करते हैं बाजार में तो अब हल चलाने वाला भी चाहिए। और उसके बाद रही बात की, जैसे आप बता रहे हैं किसानों का सम्मान निधि 1 साल में 6,000 रुपए मिलती तो है। मोदी जी भी तो खटाखट करते हैं। अभी भैया कह रहे हैं खटाखट दे रहे हैं, वादा नहीं कर, वादा कहाँ है? तो जातवाद नहीं देख रहे वो हैं। जातवाद थोड़ा देख, अयोध्या का राजा राम नहीं होंगे तो कौन होगा? तो सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि अयोध्यावासी हैं, तो यहाँ हमने भी एक ही नारा सुना है, बोल दो राजा रामचंद्र की। तो अब क्या ऐसा नारा होगा, बोल दो राजा अवधेश की? एक भी नहीं बोले हैं। तो कह रहे हैं हमारी हिंदुओं की, सनातनियों की धार्मिक भावनाएं अखिलेश ने भड़काई, क्यों नहीं भड़काई नहीं, उन्होंने कहा है काली राजा थोड़ी बना, कहा है कि वो राजा है। एक विधायक, मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, भाई साहब कौन राजा हो सकता है? लोकतंत्र में कोई राजा कोई राजा नहीं होता। हाँ, चाचा ये खम्हा देखते हो सगरो नंगे परा है, खम्हा को तारोबा अस्पताल तक एक ठोर का डॉक्टर नहीं हो। विकास नहीं हो रहा है भाजपा में। अरे ये ऐसे चला, ऐसे देखत चला इसे। हाँ, क्या लगता है भैया? सब जंगल राज है भाजपा में। हाँ, ये 3 साल पहले रोड बन गया है कागज में। अच्छा। और साला इसमें साइकिल जाना दुर्बल है, यही हालात है, यही है विकास। अच्छा, ये है विकास, कोई विकास हो नहीं रहा नहीं है। हो रहा है। ये अस्पताल क्या चाचा, विकास हो रहा है? विपक्षी लोग कराई नहीं दे हैं। हाँ, जो विपक्षी करने नहीं दे रहे हैं। बहुत कमाल तो वही है। 10 साल रहे, इंटरलॉकिंग ना लाग। नहीं तो अवधेश सुन लीजिए, अवधेश 5 साल पहले 2.5 साल बाद में 7.5 साल विधायक रहे, अभी सांसद 6 महीने से हैं। उन्होंने क्या विकास करवाया? 300 मीटर बोहरी कुरॉम में इंटरलॉकिंग दे है, बोहरी कुरॉम 300 मीटर इंटरलॉकिंग दे है भैया, पूछिए बाटे इंटरलॉकिंग दिया उद्योग से नहीं दिया वहाँ देहन मिसरन कुरॉम देहन आरण में दे है। उन्होंने कहा चुनाव जीतेंगे तो गौशाला की व्यवस्था पूरा करवाएंगे, उसके बाद उनको हमारा पशुओं को इकट्ठा करवाएंगे, उनको बंधेज करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कर रही है सरकार कर रही है, जो कर रही है सरकार कर रही है। अब कहाँ गए वो? जब होता है तब बैनर में लगा लेते हैं पोस्टर, क्या लगा लेते हैं, बस बछवा कहाँ है, बच्चिया कहाँ है, उसी पोस्टर लगा के उसी में कहाँ क्या, एक मिनट बस वही चलता है भाई, उनका वही चलता है, झूठ बोलकर मतलब कि सबको परेशान करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं मित्रों, अभी हम थे धर्मगंज बाजार में और यहाँ पे हमें सपा समर्थक और भाजपा समर्थक एक जबरदस्त नोक झोंक और भिड़ंत देखने को मिली है। दोनों अपने अपने वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव में जनता किसको अपना समर्थन देती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।